मुझे क्या पता तुम उस फरहान से शादी के वादे शादे कर लो और बाद में तुम भुगतो। फिर तो वो इस घर की चौखट नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं जाएगा, वो चिपक के बैठ जाएगा, जितना मर्जी मैं उसे ख्वार कर लूं। अम्मी, मैं नहीं कर रही हूँ फरहान से शादी, सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम ब्लैक कॉफी पियोगे? नताशा, तो फिर मिसेस शमीम से मिले बगैर चली गई? और ये था तुम्हारा वो जरूरी काम? अम्मी प्लीज। मैंने क्या कहा? तुम अंदर चलो। तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ? बाप सर पे नहीं तो इसका मतलब है तुम जहां जी चाहे चली जाओगी और जो जी में आएगा करोगी। मेरे होते तक ये ऐसा नहीं होगा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या बोल रही हैं आप फरहान के बारे में? तुम तो अंदर चलो, तुमसे मैं बाद में बात करूंगी। और सुनो लड़के, अभी तक तो मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करी थी कि तुम अम्मार के दोस्त हो। फौरी तौर पे इस घर से चलते नजर आओ। आइंदा अगर तुमने ये चॉकलेट क्रॉस की, आई स्वेयर मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। अम्मी आप। नताशा, मैं भी चलता हूँ। अम्मी हमने क्या किया है? आप अपनी सगी औलाद के साथ ये सलूक कैसे कर सकती हैं? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, उस मनहूस लड़के के साथ किया जो किया। आपने इतना कुछ बोल दिया उसको और जवाब में उसने एक लफ्ज भी अपने मुंह से नहीं निकाला। अरे निकाल के तो दिखा। हम बस कर दें, इतनी नफरत भरी हुई आपके अंदर, सांस लेने के लिए कुछ पॉजिटिविटी छोड़ दें प्लीज। हाँ हाँ है नफरत, नफरत भरी हुई है मेरे अंदर ऐसे कंगलों के लिए। 4 दिन किसी बड़े होटल से तुम्हें खाना खिलाना पड़ा ना, सारी मोहब्बत जमीन पे आ गिरेगी। बात करते हैं चांद तारे तोड़ने की। अम्मी आपके साथ अगर जवानी में सब कुछ हुआ है ना तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। आप इसका बदला मुझसे नहीं ले सकते। कर लो तुम अपनी जिंदगी का फैसला, कर लो, खुद कर लो, लेकिन एक बात मेरी मान लो, तुम बहुत पछताओगी, बहुत रोओगी। अम्मी मुझे आपकी समझ नहीं आती। यही मोहब्बत अगर मैं अमार से करूं तो जायज़ है, या फिर किसी उससे भी ज़्यादा अमीर आदमी के बेटे से करूं तो भी जायज़ है, लेकिन फरहान से यही मोहब्बत करना मेरे लिए हराम है। क्यों? तुम नहीं समझोगे। बैठे प्लीज, बैठे प्लीज। मेरा बना बनाया खेल खराब मत करें। कौन सा खेल? अभी मैं आपको नहीं बता सकती, वक्त आने पे सब कुछ बता दूंगी। अभी आप बस छोड़ दें इस बात को और चीजें जैसे चल रही हैं उन्हें चलते रहने दें। कैसे चलने तुम्हें, तुम्हारी मर्जी। मुझे क्या पता तुम उस फरहान से शादी के वादे शादे कर लो और बाद में तुम भुगतो। फिर तो वो इस घर की चौखट नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं जाएगा, वो चिपक के बैठ जाएगा, जितना मर्जी मैं उसे ख्वार कर लूं। अम्मी मैं नहीं कर रही हूँ फरहान से शादी, सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रही हूँ। फरहान तुम मोबाइल रह गया था। अम्मी उसने सब कुछ सुन लिया। अरे भाड़ में डालो उसे, सुन भी लिया तो सुन ले। मुझे तुम बताओ, तुम क्या कह रही थी? अब क्या फायदा, प्लान तो चौपट हो गया ना। जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, वहां से मेरी शुरू होती है। तुम मुझे सिर्फ बात बताओ, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। अम्मी मैं तो बस फरहान को इस्तेमाल करके अमार के दिल में दोबारा जगह बनाना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि वो हम दोनों को साथ देखे और जेलस हो और फिर अमार के दिल में मेरे लिए सोई हुई मोहब्बत जाग जाए। पता था मुझे यही होगा। तुम्हारी कहानी तो अम्मार से शुरू, अम्मार पे खत्म। क्यों उस पत्थर से सर फोड़ रही हो और अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? अम्मी बस मुझे आखिरी बार कोशिश करने दें। अब भी अगर अमार ना माना तो फिर मैं वहीं शादी करूंगी जहां पे आप कहेंगी, प्रॉमिस। तो ठीक है, तुम अपना वादा याद रखना। मैं फ़िलहाल मिसेस शमीम से थोड़ी सी मोहलत मांग लेती हूँ, लेकिन अगर तुम नाकाम हुई तो फिर तुम वही करोगी जो मैं चाहूँगी। डन? जी। इट बेटर बी।
नया कलर तो हमेशा अच्छा होता है क्योंकि ये उम्मीद का कलर होता है। आपको पेंटिंग में इतनी दिलचस्पी क्यों है? मुझे आप में दिलचस्पी है। नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। जब फैसला हम दोनों का, मर्जी हम दोनों की, तो फिर तुम अकेले क्यों जाने लगे? ऐसे मुश्किल वक्त में मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे नाना तो बहुत ही धीमे मिजाज के आदमी हैं। नाना है, तुम्हारे दो मामू हैं। बड़े वाले मामू तो आर्मी में हैं, वो तो बस कभी कहीं पोस्टिंग और कभी कहीं। और छोटे वाले मामू, उन्होंने CSS किया हुआ है, बहुत बड़े अफसर हैं, कभी किसी शहर कभी किसी शहर। और हाँ, तुम्हारी एक छोटी खाला है, वो डॉक्टर है। पूरे इलाके में हमारी मिसाल दी जाती थी कि भाई तमीज और अदब आदाब सीखने हैं ना, तो आमिर खान के घर से सीखो। बस फाइन, मेरे पैसे पूरे हो गए। ना इधर की और ना उधर की, तो डगर न रहा मेरी पकड़ किधर की। बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।